नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् ग्रदपीच्छोपलक्षितम् वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमास्वामी मुनीश्वरम्। मुमास्वामी मुनीश्वरम्। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से जिसके रचिता आचार्य गद्दपीठ स्वामी हैं, ये ऐसा ग्रंथ है जो सभी को 13पंथी, 20पंथी, 16.5पंथी सब पंथों को कैसा है ये ग्रंथ। श्वेतांबर, दिगंबर सबको यूनिवर्सिटी के कोर्स में भी कैसा है ये। अगर कोई जैन दर्शन लेना हो तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया जाता है। तो इसके अपन 10वें अध्याय पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें मोक्ष तत्व की चर्चा प्रारंभ हुई है। किन कर्मों के क्षय के बाद ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय कर्म का क्षय होकर केवल ज्ञान होता है। हाँ, अनुज्ञा को देते हैं। यदि मोहिनी कर्म का क्षय होने से केवल अंतर मुहूर्त पर्यंत क्षीण कषाय नामक 12वें गुरुस्थान में रहने के बाद एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान, पहले मोहिनी चला गया, मोहिनी के बाद कैसे 3 और कैसे कर्म, घातीय कर्म चले गए, फिर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। सूत्र में मोह क्षयात पद को अलग से क्यों लिया गया है? सूत्र में मोह क्षयात पद को अलग से क्यों लिया गया है? हाँ बताओ बेटा। दीदी, इसमें इसलिए लिया गया है क्योंकि घातीय कर्मों में सबसे पहले मोहिनीय कर्म का क्षय होता है, क्योंकि इसका अभाव हुए बिना शेष कर्मों का अभाव नहीं होता। अब इसके अभाव के अंदर मुहूर्त में शेष जो 3 घातीय कर्मों का नाश होता है, इसलिए इसको अलग से लिया गया है। इसलिए मोह क्षयात को अलग से लिया गया है। जीव मुक्त परमात्मा कैसे बनता है? जीव मुक्त परमात्मा कैसे बनता है? हाँ अदिति बताइए। दीदी, जो 63 प्रकृतियां हैं उनका नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर जीव मुक्त परमात्मा बनता है। वास्तव में तो नाश तो 60 प्रकृतियों का ही होता है, फिर यहाँ पर 63 प्रकृतियाँ क्यों ली है, क्या कारण है? जी, वास्तव में नाश तो 60 प्रगतियों का ही होता है। हाँ। 3 आयु कर्म की प्रगतियां पहले से ही सत्ता में नहीं होती। अर्थात इससे हमें ये समझना चाहिए, जैसे अभी हम मनुष्य गति में हैं, इसका मतलब है अभी हम नरक, त्रियंच और देवायु से हमारा नहीं सत्ता में है, सत्ता में नहीं है। हाँ। इसलिए 63 प्रगतियों का नाश कहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब बची कितनी? 60। नहीं, अब बची कितनी? 63 का तो नाश हो गया, बची कितनी? 85 बची है। और 85 का कब नाश होता है? दीदी, जो हर्ष स्वर होते हैं 5, हाँ। उतनी समय में हर्ष स्वर उतनी अक्षर बोलने में 25 प्रकृतियों का नाश। हाँ बिल्कुल। 10 प्रकार के केवली कौन कौन से होते हैं? 10 प्रकार के। जब केवल ज्ञान होने पर क्या होता है? एक विशेषता मैंने बताई थी, केवल ज्ञान होने पर क्या होता है? हाँ राजी बताइए। यदि केवल ज्ञान होने के पश्चात वो जो केवली होते हैं वो जानते हैं समस्त लोग को है, अपितु अपने आत्मा को भी जानते हैं।
और आत्मा से आत्मा को आत्मा में अनुभव करते हैं। ये तो भगवान को केवली क्यों कहा गया था? 500 धनुष ऊपर चले जाते हैं, है ना। केवल ज्ञान होने पर 500 धनुष कैसे हैं, ऊपर चले जाते हैं। 10 प्रकार के केवली कौन कौन से होते हैं? हाँ बताइए बेटा। 10 प्रकार के केवली कुछ प्रकार होते हैं, जैसे पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली होते हैं। और ऐसा होता है कि वैसे तो तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, लेकिन 3 कल्याणक वाले भी होते हैं, 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर तीन कल्याणक होते तो फिर 2 कल्याणक कौन से नहीं होते? जन्म और गर्भ नहीं होता है, और हाँ। अगर 2 कल्याणक होते हैं तो ज्ञान और मोक्ष कल्याणक होता है, बाकी 3 नहीं होते हैं। बराबर। और सतिशय केवली होते हैं, सामान्य केवली, उपसर्ग केवली, और मतलब अंतकृत केवली, हाँ। मुख केवली, अनुबद्ध केवली और सतत केवली। अनुबद्ध केवली मतलब ऐसे एक के बाद एक जो बनते जाते हैं, थे ना, वो उसको और बोलते हैं। सतत मतलब एक साथ ऐसे। हाँ, जब जो एक साथ और सतत मतलब एक निरंतर, साथ। कंटिन्यू। और उपसर्ग केवली में पार्श्वनाथ भगवान मतलब ऐसे लेते हाँ हैं। बराबर, बिल्कुल। और अपना ये सामान्य केवली में किसको लिया है? सामान्य केवली में गंधकुटी खिड़ती है, हाँ, जिसकी खिड़ती नहीं है, गंधकुटी में रहते हैं। उनको कैसे 3 कटनी कहाँ रहती? गंध कटनी, आपने ये समोशन अपने देखा ना, इसकी 1 2 3 3 कटनियाँ होती ना, 3 कटनी के ऊपर जो स्पेस रहती है और गंधकुटी रहती है, उसमें रहते हैं ये। और मुख केवली किसे कहते हैं? उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती हैं वो। अंतकृत केवली जैसे भरत जी उनको फेंक दिया था। हाँ, तो गुरुदत्त मुनिराज और कैसे हैं? भरत जी। अंतर्मुहूर्त में ही उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। इतनी अपनी चर्चा हुई है। अब आगे करते, कैसा है मोक्ष, है ना, और बंध के हेतु कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा अपन दूसरे सूत्र के माध्यम से करेंगे। बंध हेत्व भाव, बंध हेत्व भाव, निर्जराभ्याम कृत्सन कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। फिर से पढ़िए एक बार। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्सन कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। एक बार फिर से पढ़िए। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्सन कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। चलो पढ़ो अप्पा पढ़ो। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्सन कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। राजी पढ़िए। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्सन कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। पढ़ो बेटा स्वस्ति का। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्सन निर्जराभ्याम क्यों मैंने ये क्यों लगाया? निर्जराभ्याम क्यों कहा? बिंदी है इसलिए। कारण जानना चाहिए ना, तभी तो अपने को हमेशा ख्याल रहेगा वो, है ना। आगे बोलिए। कृत्सन कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। हाँ, विप्रमोक्षो मोक्षः। अब यहाँ ये कहते हैं बंध हेत्व भाव, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? बंध हेत्व अभाव, ना, उसका संधि विच्छेद करने पर अभाव हो जाएगा। तो बंध के हेतु, हेतु मतलब कारण, तो उनका अभाव, मोक्ष कैसे होता है, ये प्रश्न चल रहा है ना अपना। तो बोलते कि बंध हेत्व भाव मतलब बंध के कारणों का अभाव होने पर क्या होता है? निर्जराभ्याम, निर्जरा से, है ना, निर्जरा से कृत्सन मतलब समस्त, मतलब सब, कर्म विप्रमोक्षो, कर्मों की वी मतलब विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से कर्मों का छूटना, उसका नाम है विप्रमोक्षो। कर्मों का वी मतलब विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से कर्मों का छूटना, उसका नाम कैसा होता, क्षय होना ही कैसा है? मोक्ष कहलाता है। कुल कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक हो जाना वह द्रव्य मोक्ष है।
और कैसा है, और रत्नत्रय की पूर्णता होना वह भाव मोक्ष है। उस मोक्ष के भी हमने कैसे हैं, दो भेद कर लिए हैं, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। तो समस्त कर्मों का छूट जाना वह तो कैसा है, द्रव्य मोक्ष है। और रत्नत्रय की पूर्णता हो जाना है ना, ज्ञान का ज्ञान में स्थिर हो जाना, तो उसका नाम कैसा है, भाव मोक्ष है। अब कहते हैं मोक्ष किसे कहते हैं, बंध के कारणों का अभाव और निर्जरा के द्वारा ज्ञानावर्णी कर्मों का अत्यंत क्षय होना ही कैसा है, मोक्ष है। आत्मा में आत्मा का स्थिर होना ही मोक्ष है। भाव कर्म के अभाव से द्रव्य कर्म का अभाव और द्रव्य के कर्म के अभाव से नौ कर्म का अभाव हो जाता है। भाव कर्म के अभाव से मोहराग द्वेषादि के परिणाम, भाव कर्म के अभाव से द्रव्य कर्म का अभाव हो जाता है और द्रव्य कर्म के अभाव से कैसा है, नौ कर्म, नौ कर्म मतलब शरीर आदि है ना, तो नौ कर्म का कैसा है, अभाव हो जाता है। अब कहते कर्मों का अभाव कैसे होता है, मिथ्यात्व आदि कारणों का अभाव हो जाने पर। तो मिथ्यात्व के कारण कौन से, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, हाँ योग, ये अपन पूर्व में पढ़ चुके ना 8वें अध्याय में, बंध के कारणों में। तो मिथ्या दर्शन आदि कारणों का अभाव हो जाए, आदि में ये लगा लेना, मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। तो मिथ्या दर्शन आदि कारणों का अभाव हो जाने से नए कर्मों का बंध तो रुक जाता है। कारक हमने लगा दिया है, ढक्कन लगा दिया है ना, गेट लगा दिया है ना, जो अंदर आ गए सो आ गए है ना, जो अंदर हैं सो है, लेकिन अब नो एंट्री, अब कोई अंदर आ सकता नहीं है। अपन जाते ना ये देखने के लिए, अक्षरधाम वगैरह जाते हैं, तो जितनों को उनको लेना हो ग्रुप को, उसको अंदर ले लेते हैं, बाकी का गेट बंद ना, उसको कैसे हैं, रोक लगा देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं मिथ्या दर्शन का जब अभाव हो जाता है तो नवीन कर्म का बंद होना तो रुक जाता है, लेकिन जो सत्ता में पड़े हैं ना, तप आदि के कारण पहले बंधे हुए कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इस प्रकार से आत्मा से सर्व कर्मों का कैसा है, अभाव हो जाता है। कर्मों का अभाव कितने प्रकार से होता है, बोले कर्म का अभाव कैसा है, दो प्रकार से होता है, एक यत्न साध्य और एक अयत्न साध्य। यत्न साध्य मतलब पुरुषार्थ पूर्वक ना, और अयत्न साध्य मतलब उसकी काल लब्धि अब आ गई है ना। जो पुरुषार्थ पूर्वक हो, अपने यहाँ तो लिखा है ना, आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। समय सार का कलश है कि जिसको आई कथम अपि, मर पच कर भी, जैसे तैसे भी है ना, आई कथम अपि मृत्वा, तत्व का तो कौतूहली बन, तत्व को जानने वाला बन। पढ़ लेता है तो कैसा है, विचार नहीं करता है, विचार करता है तो निर्णय नहीं करता है, और निर्णय नहीं करता है, अगर निर्णय भी करता है तो अनुभव नहीं करता है। तो इसका मतलब हुआ क्या, कि पढ़ाई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि तूने पढ़ा ही नहीं है। तो कर्म का अभाव दो प्रकार का होता है, एक यत्न साध्य मतलब प्रयत्न पूर्वक, एक अयत्न साध्य मतलब काल है ना। एक तो यत्न साध्य, हमने क्या किया, फव्वारा हमारे घर में लगाया तो बुद्धिपूर्वक उसमें पानी डाला, फिर इलेक्ट्रिक से वो सब फिर चला, वो बुद्धिपूर्वक। और एक फॉल में से जो झरना गिर रहा है वो कैसा है, अबुद्धिपूर्वक, उसमें कोई प्रयत्न पुरुषार्थ किया ही नहीं। जैसे अविपाक निष्ठा भी तो कह सकते हैं, किसको, यत्न साध को पुरुषार्थ पूर्वक जब कर्म को खिलाया जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ यत्न साध पुरुषार्थ, तो उसमें कौन सी निर्जरा होगी, तो बोले अविपाक निर्जरा होगी। अविपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा है ना, अ के साथ स और स के साथ अ लगाना, अविपाक के साथ सकाम और सकाम के साथ कैसा है ना, जहाँ सकाम निर्जरा हो वहाँ अविपाक होगी है ना, और जो अकाम निर्जरा होगी उसके पास लगा लेना सविपाक निर्जरा है ना। अविपाक और सविपाक है ना, अ के साथ स और स के साथ अ।
अब कहते अयत्न साध्य से किनका और यत्न साध्य से किनका अभाव होता है ना। जैसे अपने को कांटे को अगर पैना करना हो तो किसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कांटे को, कांटा तो देखो कांटा है वो स्वभाव से पैना है, वो अयत्न साध्य है, उसके पैने करने के लिए कुछ नहीं करना। और अगर हमें बाण बनाना हो तो पुरुषार्थ पर, तुमको पेंसिल छीलना हो, बारीक करना हो तो कैसी है, उसको पुरुषार्थ पर। और पेन से लिखना हो तो कोई पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको नहीं है। तो ये यत्न साध्य और कैसा है, अयत्न साध्य। अब कहते हैं अयत्न साध्य से किनका और यत्न साध्य से किनका होता है। बिल्कुल अयत्न साध्य मतलब काल लब्धि उसकी आ गई है, काल लब्धि उसकी आ गई है तो अब वो कार्य होगा ही होगा। यहाँ कहते चरम शरीर जीव के नरकायु। चरम शरीर मतलब कैसा, जिसका अंतिम शरीर होता है वो चरम शरीरी जीव के नरकायु, तीरेंचायु, देवायु का अभाव तो कैसा होता है, अयत्न साध्य। उसको कुछ नहीं प्रयत्न करना है क्या मुझे देवगति में नहीं जाए, क्योंकि कारण का ही अभाव हो गया ना, तो कार्य कैसे होगा, है ना। अब नरक तीनेश में कारण जो है माया तिरग यौन से बहु आरंभ बहु परिग्रह, है ना। तो ये सब कारणों का ही अभाव हो गया है, तो कारण कैसे होगा। तो चरम शरीर की तो किसी 7 प्रकृतियों का क्षय होना वो यत्न साध्य है, और बाकी की 36 प्रकृतियाँ वो, और बाकी की प्रकृतियों का क्षय होना वो अयत्न साध्य है। चरम शरीरी जीव के नरकायु, तिरेंचायु, देवायु का अभाव कैसा है, अयत्न साध्य है, क्योंकि उनके इसका अभाव कैसा होता है, स्वयमेव ही हो जाता है, शेष के लिए प्रयत्न करना पड़ता है ना। बाकी किसी 7 प्रकृतियों का, बाकी से के बाकी जो 7 कर्म हैं ना, उनका अभाव करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते बंद मोक्ष कैसे होता है, तो मोक्ष के कारण बताए यत्न साध्य और कैसा है, अयत्न साध्य है ना। अब आगे कहते हैं औपशमिकादि भव्यत्वानां च, औपशमिकादि भव्यत्वानां च, बढ़िए एक बार सरल है। हाँ चलो पढ़ लो श्रद्धा। औपशमिक आदि भव्यत्वानां च, पढ़ो बेटा, गलत पढ़ा। हाँ चलो पढ़ो बेटा स्वस्तिका। जाने के पहले मैं सोचती हूँ, औपशमिक मैं तो मेरा विकल्प पूरा करती, बाकी जिसका जैसा जो भवितव्य हो, मैं अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं रखूँगी, है ना, ताकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, बिल्कुल, है ना। बाकी फिर जिसका जैसा भविष्य होना वो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, है ना। चलिए, लेकिन प्रयत्न करने से हर काम होता है ना। औपशमिक आदि भव्यत्व च, भव्यत्वानां च। बेटा आप जब करती हो ना पेंसिल लगा लिया करो, मैं जब बोलती हूँ ना थोड़ा डॉट लगा लिया करो, जब को कहाँ से तोड़ के बोलना है ना। भव्यत्वानां च, तो फिर आपको ठीक रहेगा। चलिए अब यहाँ ये कहते हैं औपशमिक आदि भावों का, तो औपशमिक आदि भाव में कैसे ले लेना, कौन से ले लेना राजी, 5 भाव। कौन से सूत्र याद है, मौदायिक पारिणामिक कौच, बिल्कुल। ये औपशमिक आदि के से 5 भाव। आदि भाव में भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है ना। क्या कहा, भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष। और कैसा मोक्ष होता है, तो यहाँ ये कहते हैं औपशमिक आदि भावों का भव्यत्वाना, तो भव्यत्व कैसा पारिणामिक भाव है, उसका अभाव होता है। मोक्ष में पारिणामिक भाव के 3 भेदों में से कौन सा भेद रहता है, सिद्ध भव्य है या अभव्य, कुछ भी नहीं, फिर क्या है, जीवत्व। पारिणामिक भाव के 3 भेद है ना, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। तो मोक्ष में सिद्ध परमेष्टि को कौन सा पारिणामिक भाव है, बोले जीवत्व पारिणामिक भाव है। भव्यत्व अभव्यत्व क्यों नहीं है,
हाँ, क्योंकि कैसा है, भव्य शब्द भू धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है होना, योग्यता। अब वहाँ योग्यता का कुछ काम ही नहीं, परिपूर्ण दशा प्रकट हो गई है। बिल्कुल आपको यहाँ पर एडमिशन लेना हो तब योग्यता और अयोग्यता देखी जाती। अब एडमिशन हो गया, अब योग्यता अयोग्यता नहीं, अब तो उसको सिंचन का काम फिर किया जाता है। यहाँ पर आगे कहते हैं कि औपशमिक के 3, छायोपशमिक के 18 भेद हैं और औदाई के कैसे 21 भेद हैं, है ना। इससे 41 है ये, है ना, 41 कैसे हैं प्रकृतियाँ हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कौन सा, हाँ, औपशमिक के 3, छायोपशमिक के 18 और औदायिक के 21 भेद। अब यहाँ ये पर कहते हैं, देखो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो औपशमिक का फिर आ जाएगा, आदि सूत्र में संधि विच्छेद करेंगे ना, औपशमिक का और फिर का आया ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसका आदि। आदि भव्यत्वानाम च, मतलब भव्यत्व पारिणामिक भाव का वहाँ पर अभाव होता है। मोक्ष होने पर, मोक्ष होने पर कर्मों के सिवा किसी का अभाव होता है। मुक्त होने पे कर्मों के सिवाय औपशमिक आदि भावों का तथा पारिणामिक भावों में भव्यत्व का भी अभाव हो जाता है। यहाँ अभव्यत्व क्यों नहीं लिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना। मोक्ष उसी को होगा जो भव्य होगा, उसी को मोक्ष, वही रत्नांतरी प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। अब परम पारिणामिक पर्याय प्रकट हो जाती है, मात्र वहाँ पर एक जीवत्व पारिणामिक ही रहता है। भाव कितने प्रकार के हैं, बोले 5 प्रकार के, औपशमिको, छायिको, औपशमिक, छायोपशमिक, छायी, औदय, ये 5 प्रकार के भाव रहते हैं। और सिद्ध में ये 5 भाव के जो भेद प्रभेदों में कौन सा भाव रहता है, जीवत्व पारिणामिक और छायिक भाव उनको रहता है। बिल्कुल। अब औपशमिक के साथ पारिणामिक भाव को ग्रहण क्यों नहीं किया है, औपशमिक के साथ पारिणामिक भाव को, जबकि भव्यत्व पारिणामिक भाव है ना, यहाँ कहते औपशमिक के साथ आपने पारिणामिक भाव को ग्रहण क्यों नहीं किया है, जबकि भव्यत्व कैसा है, पारिणामिक भाव है। सिद्ध होने, वही आंसर वही है कि सिद्ध होने पर भव्यत्व गुण का अभाव क्यों हो जाता है, क्योंकि भव्यत्व गुण औपशमिक भाव है। भव्यत्व गुण कैसा है, औपशमिक भाव है और इसलिए कैसा है, उसको वहाँ पर ग्रहण नहीं किया गया है। ट्रॉली में बैठने में ऊपर पहुँचते ही कैसा होता है, फिर ट्रॉली को छोड़ देते हैं। वहाँ जाते ना अपन, पावागढ़ जाते हैं, अब नीचे से ट्रॉली में बैठे और जब ऊपर पहुँच गए और फिर ट्रॉली को छोड़ दिया। उसी प्रकार से जब सिद्ध हो जाते हैं तो भव्य तो पारिणामिक को कैसे हैं, छूट जाता है, छोड़ देते हैं। बिल्कुल सिद्ध होने पर धर्म की पूर्णता हो जाती है। बिल्कुल उस समय उसको कैसा है, अन्य गुण उसको उत्पन्न होते हैं। औपशमिक भाव है, भव्यत्व पारिणामिक भाव है, उसमें भी भव्यत्व पारिणामिक भाव उनको नहीं रहता है ना। ये तो धर्म की शुरुआत हो ना, तब उसमें कार्यकारी है। अब कहते हैं कि औपशमिक के साथ पारिणामिक भाव को ग्रहण क्यों नहीं किया, जबकि भव्यत्व पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव में सिर्फ भव्यत्व भाव का ही नाश होता है। 3 भेद हैं उसके, अभव्य तो होते नहीं हैं, है ना। और जीवत्व का तो कभी नाश होता ही नहीं, वो तो शक्ति रूप है। तो पारिणामिक भाव में सिर्फ भव्यत्व भाव का ही नाश होता है, अन्य जीवत्व वस्तुत्व आदि भावों का नाश नहीं होता है, क्योंकि इनका क्षय होने से जीव के शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। अगर जीवत्व है ना, पारिणामिक भाव अगर समाप्त हो गया तो फिर क्या होगा, जीव शून्य तक का प्रसंग, इसलिए मात्र भव्यत्व को ही ग्रहण किया है। देखो औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती है ना, और पारिणामिक भाव के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है। और फिर परम पारिणामिक भाव मतलब जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य लेना। अब यहाँ कहते हैं द्रव्य कर्मों का नाश होने पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले
औपशमिक भाव का अभाव स्वयमेव हो जाता है, तब इस सूत्र में क्यों कहा गया है? कहते आपने द्रव्य कर्मों का नाश हो गया, भगवान बन गए, तब द्रव्य कर्मों का तो कैसा है, 8 कर्मों का कैसा है, नाश हो जाता है। फिर औपशमिक भाव का अभाव तो स्वयमेव हो जाता है। फिर सूत्र में आपने क्यों किया, औपशमिक आदि भव्यत्वानाम च, आपने ऐसा क्यों कहा है? यह कोई नियम नहीं है। निमित्त के न होने पर कार्य नहीं होता है, किंतु निमित्त के अभाव में भी कार्य दिखा जाता है। अभाव रूप निमित्त होते ना, अपन कल भी चर्चा की, एक अभाव रूप निमित्त होते हैं और एक सद्भाव रूप निमित्त होते हैं। जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने में 7 प्रकृतियां किसी, ये अभाव रूप निमित्त हैं, है ना। और कैसा है, सच्चा श्रद्धान होना, वह कैसा है, निशुद्धात्मा का अवलंब होना, वो कैसा है, भाव रूप कैसे हैं, निमित्त हैं। तो कोई नियम ऐसा नहीं है। निमित्त के न होने पर कार्य नहीं होता, किंतु निमित्त के अभाव में भी कैसा है, कार्य देखा जाता है। एकलव्य को, है ना, धनुष सीखना था तो मना कर दिया कि सिर्फ राजा के बेटों, देखो पहले ज़माने में कितना अन्याय था कि अगर गुरु सिखाएगा तो सिर्फ राजा के बेटों को ही सिखाएगा और किसी को नहीं सिखाएगा। अपने यहाँ तो अपन सबको सिखाते हैं, है ना, और जो नहीं ज़्यादा हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान दे के कैसा है, सिखाते हैं। तो एकलव्य उसने फिर क्या किया, बोले ठीक है, चैलेंज कर दिया कि ठीक है मत सिखाओ तो, बिल्कुल, है ना, लेकिन मैं भी धनुर्धर बन के ही बताऊँगा। हाँ, तो वो गुरु की मूर्ति बना ली, है ना, और फिर उसने डेली प्रैक्टिस की तो कैसा है, धनुर्धारी बन गया वो। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, किंतु निमित्त के अभाव में भी कैसा है, कार्य देखा जाता है। बिल्कुल। अब देखो बहुत सी लड़कियाँ क्या है, ये कंप्यूटर और क्या अपना लैपटॉप और मोबाइल और ये यूज़ करती, सब निमित्त, और कुछ है जो ये यूज़ ही नहीं करते, जैसे राजी इसका यूज़ ही नहीं करती है, ये अभाव रूप निमित्त, है ना, उसका और भी है, और भी 2-3 बच्चा हैं अभी 12th में, वो यूज़ नहीं करती, नो ट्यूशन नो कुछ, और स्वयं कैसा है, पढ़ती है वो, बिल्कुल। तो बहुत से पेरेंट्स शिकायत करती हैं आपके ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा हमारे यहाँ बिना ट्यूशन के बच्चों ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला रही है, और ट्यूशन वाला क्या करेगा, घोल के पिला देगा बेटा, क्या करेगा ट्यूशन वाला, क्या करेगा। और अभी तो उसने बोल दिया कि आपकी 3000 रुपये महीने लूँगी। तो इस प्रकार से कैसा है, अतः द्रव्य कर्म के नाश हो जाने पर भाव कर्म का कैसा है, नाश होता है। मैं तो कहती, तुम ट्यूशन पढ़ते तो हो स्कूल में, इतना तो पैसा देते हो उसको, 4-4 हज़ार रुपये महीने, वो ट्यूशन ही तो फीस है और क्या है आपकी, हाँ? क्यों नहीं वहाँ ध्यान से पढ़ते? और आप पहले पढ़ के जाओगे और फिर पूछोगे तो आपके बराबर डाउट्स हो, तो आपको ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, है ना। ये तरीका है पढ़ने का, फालतू क्यों पैसा देते हो माता पिता। जो स्कूल में प्रिंसिपल ने लेक्चर दिया था, तो उस टाइम पर उन्होंने यही बोला था कि ट्यूशन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, वो पराधीन हो जाता, वो आदत पड़ जाती है। हाँ बिल्कुल, उनको अपन बेटा फीस देता किस लिए है, इसीलिए देते हैं ना। तो उसका अगर अपन जो चैप्टर पढ़ा है अपने घर में पढ़ो, उसको नहीं समझ में आए, क्या डाउट है पूछो उससे, तो कैसे नहीं समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। तो द्रव्य कर्म के नाश हो जाने पर कर्मों का नाश हो जाता, यह सामर्थ्य से लब्ध है, लब्ध मतलब प्राप्त ही है। भाव कर्म के क्षय की स्पष्टता करने से इस सूत्र को अलग से कहा गया है कि भाव कर्मों का भी क्षय हो जाता है ना। 5 भाव लिए ना। मुक्त अवस्था में जीव को कौन सा भाव रहता है, वो हाँ एकमात्र कैसा है, जीवत्व पारणामिक भाव ही रहता है, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं मोक्ष होने पर किन भावों का सद्भाव रहता है। अभाव का तो उन्होंने बता दिया है कि ये भाव उसमें नहीं रहते, एकमात्र क्षायिक भाव ही रहता है, बाकी और कोई भाव रहते नहीं हैं। तो लेकिन जो मुक्त अवस्था के साथ कैसा है, मोक्ष होने पर किस किस का सद्भाव रहता है, उसकी चर्चा अपन कैसे चौथे सूत्र के माध्यम से करेंगे। आपके उसमें प्रारंभ में अन्यत्र लिखा है, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व
अन्यत्र केवल सम्यक्त्व, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व, ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, ज्ञान दर्शन सिद्धेभ्यः, ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन सिद्धित्वेभ्यः। ज्ञान दर्शन सिद्धेभ्यः। हाँ, वहाँ से त आता है ना, वहाँ डॉट करके फिर वेभ्य ऐसा आएगा, वेभ्य ऐसा आएगा। देखो पढ़िए फिर से। अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धेभ्यः। फिर से एक बार। अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धेभ्यः। अब यहाँ ये कहते हैं कि मोक्ष होने पर और किन किन भावों का सद्भाव रहता है उसकी चर्चा कैसी यहाँ पर करेंगे। देखो गुरुदेव श्री मोक्ष के बारे में एक बात बोलते थे, मोक्ष थतु नहीं थी मोक्ष समझाए छे। एक बात बोलते, क्या बोलते, मोक्ष होता नहीं है, मोक्ष समझाए छे। बोले शू समझाए छे, क्या समझता है? बोले मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, ये समझाए छे। अब यहाँ ये कहते हैं कि अन्यत्र, अन्यत्र मतलब हाँ, मोक्ष थतु नथी, एक गुजराती शब्द है। थतु मतलब मोक्ष होता नहीं है, थतु मतलब होता, मोक्ष होता नहीं है, मोक्ष समझाए छे। तो क्या समझाए छे? मैं मुक्त स्वरूप हूँ, ये कैसा है, समझाए छे। अब आगे कहते हैं, देखो राजी हर बात नोट करती है, बिल्कुल ये आपको 80 साल तक याद रहेगा। नोट करने का ये फ़ायदा है अपने को, वो 80 साल तक अपने पास रिकॉर्ड में रहेगा और व्यवस्थित कॉपी में करती है वो बिल्कुल। अब आगे कहते हैं, मोक्ष में कौन से भावों का अभाव हो जाता है? छाई सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सिद्धत्व भाव का अभाव मोक्ष में नहीं होता। किसका अभाव नहीं होता है? अभाव की बात तो कर लें, किसका नहीं? छायिक सम्यक्त्व का नहीं होता है। मोहिनी कर्म के अभाव में जो छायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है उसका अभाव नहीं होता। केवल ज्ञान का, ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव में केवल ज्ञान प्रकट होता है, उसका अभाव नहीं होता है। दर्शनावर्णी कर्म के अभाव में केवल दर्शन प्रकट होता है, इसलिए। और औदायिक भाव के अभाव में असिद्धत्व नाम का भाव का अभाव मोक्ष में नहीं होता है। अब सिद्ध बन गए, असिद्धत्व का कोई काम नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार मुक्त जीव के क्या 4 छायिक भाव होते हैं? मुक्त जीव के क्या 4 छायिक? अनंत गुण में, देखो अपने में आत्मा में अनंत गुण है ना, उसमें मात्र 20-25 गुण ही अशुद्ध रहते हैं, बाकी तो सब शुद्ध गुण पड़े हुए हैं अपने में। और मुख्यतः विपरीतता किसकी आती है ना? हाँ, दर्शन में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार, ये विपरीत होते हैं, है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के विपरीत, है ना। मुख्यतः ये 3 की विपरीतता का आगम में वर्णन आता है। बाकी तो सब अनंत गुण में से सब समूह के से शुद्ध ही पड़े रहते हैं। मुक्त जीवों के क्या ये 4 छायिक भाव शेष हैं? अनंत सुख, अनंत वीर आदि भावों का फिर से तो अभाव कहलाएगा। क्या कहा है कि आपने तो कहा है मुक्त जीव के 4 छायिक भाव शेष हैं, तो अनंत सुख, अनंत वीर आदि भावों का भी तो फिर से अभाव कहलाएगा। अनंत वीर के प्रकट होने पे, है ना, सुख, दान, लाभ, भोग भी रहते हैं। अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन के साथ अनंत वीर भी होता है। अनंत सुख तो अनंत ज्ञानमय ही होता है, ऐसे ही अन्य गुण भी अनंत गुण सिद्धों में होते हैं। सब अनंत गुण भी एक जीवत्व, चेतनत्व गुण के साथ ही रहने वाले होते। चेतन के सब गुण चेतन, पुद्गल के सब गुण अचेतन, है ना। स्पर्श गंधवर्ण है, वो सब कैसे हैं? अचेतन होते हैं। मुक्त जीव का आकार नहीं होता है, अतः उनका अभाव ही समझना चाहिए। मुक्त जीव का आकार होता है या नहीं होता है? सिद्ध का आकार होता है या नहीं होता है? जो अंतिम शरीर, हाँ, वो हाँ,
नहीं, मेरा प्रश्न है आकार सहित है सिद्ध जीव कि आकार रहित है, निराकार है? देखो, आकार सहित भी है और निराकार भी है। आकार सहित क्यों है? क्योंकि किंचित न्यून पुरुषाकार उनका रहता है, बिल्कुल एक बात। दूसरा प्रदेशत्व गुण है, प्रदेशत्व गुण सामान्य गुण है, और जिसके कारण कोई न कोई द्रव्य का आकार अवश्य रहता है। तो सिद्ध भी जीव द्रव्य हैं, तो उनका भी कैसा है? आकार रहता है, बिल्कुल। और निराकार क्यों कहा है ना? कि जो शरीर है ना, वर्तमान किंचित पुरुषाकार ठोस हो जाता है। जैसे अपने ये सब पोले हैं ना बेटा, ना ये अपने सब पोले हैं, अब सिद्ध परमेष्टि होने पर ये सब ठोस हो जाते हैं, सब बंद, सब बिल्कुल कैसे हैं? ठोस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सिद्ध परमेष्टि आकार सहित भी हैं और निराकार भी हैं। आकार सहित क्यों हैं? क्योंकि किंचित न्यून पुरुषाकार कहा है, एक कारण। दूसरा प्रदेशत्व गुण के कारण। और निराकार क्यों कहा है? अब कैसा है? ऐसा आकार नहीं है ना, तो सब ठोस हो गए ना, इसलिए कैसा है? निराकार कहा है। यदि जीव का आकार, शरीर के आकार मुक्त जीव हैं, उन शरीर का जैसा आकार होता है मुक्त जीव का भी वैसा ही आकार हो जाता है। देखो हम लोग क्या करते हैं, है ना, जो मृत व्यक्ति को अपन जलाते हैं ना बेटा, जब दूसरे दिन जाते हैं ना, तो जो बॉडी जैसी थी ना, वो राख है ना, बस वो वैसे आकार की सब हो जाती है। जैसे रस्सी को अपन जलाते हैं ना, तो बल के आकार की कैसी है? दिखती है, बिल्कुल। तो जिस शरीर को मुक्त जीव होता है, उस शरीर का जैसा आकार होता है वैसा ही मुक्त जीव का आकार रहता है। यदि जीव का आकार शरीर के आकार के अनुसार ही होता, किंचित न्यून पुरुषाकार है, हमेशा वो लड्डू का उदाहरण याद रखना, किंचित न्यून पुरुषाकार में, है ना। जो लड्डू का बनाने का जो सांचा होता है ना, हमने उसके अंदर बेसन रख दिया, फिर प्रेस कर दिया, अब हमने वो सांचे को हटा लिया है ना, तो वो सांचे से थोड़ा कम आकार का बनता है वो, है ना। वो लड्डू कैसा है? थोड़ा ऐसे किंचित न्यून कैसा है? पुरुषाकार होता है। यदि जीव का शरीर के आकार के अनुसार ही होता है, तो फिर शरीर का अभाव हो जाने पर जीव के समस्त लोकालोक में फैल जाना चाहिए। क्या कहा? जीव का आकार शरीर के आकार के अनुसार ही होता है, तो शरीर का अभाव हो जाने पर जीव के समस्त लोकालोक में फैल जाना चाहिए। उसकी राख होती तो समस्त लोकालोक में फैल जाना चाहिए, क्योंकि उसका स्वाभाविक परिणाम तो लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर होता है, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं, देखो एक बात और ध्यान रखना, सिद्ध कैसे होते हैं? बिजी विदाउट वर्क। कैसे होते हैं? बिजी विदाउट वर्क, कोई काम नहीं होता है फिर भी व्यस्त। और हम कैसे हैं? व्यस्त, त्यस्त, अभ्यस्त है ना। तो इस प्रकार से आप मोक्ष को पंचम गति क्यों कहते हो? गतियां तो 4 ही होती हैं, हाँ, गमन होता है ना, इस अपेक्षा से अवस्था है उसको, इसलिए उसको कैसा है? गति कहते हैं। यह ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों में क्या होता है? संकोच विस्तार। इस पंच को हमने हाथ में बंद कर लिया, संकोच खोल दिया तो कैसा है? विस्तार हो जाता है। तो नाम कर्म के कारण कैसा है? संकोच विस्तार होता है। जिस शरीर में जाता, चींटी के शरीर में जाएगा तो चींटी में छोटा सा हो जाएगा, हाथी के शरीर में जाएगा तो कैसा है? विस्तार हाथी के बराबर हो जाता है, बिल्कुल। तो नाम कर्म के कारण जैसा शरीर मिलना था, उसी के अनुसार आत्म प्रदेशों में संकोच और विस्तार होता था। मुक्त होने पर नाम कर्म का भी क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है, संकोच विस्तार का अभाव हो जाता है ना। अब फैलने का कोई सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि नाम कर्म के कारण संकोच विस्तार होता था, अब नाम कर्म चला गया, अब सिद्धालय में कैसा है? कोई संकोच विस्तार होता ही नहीं। और कहाँ? हाँ, लेकिन सिद्धालय में नहीं बेटा संकोच विस्तार होता है ना, क्योंकि असंख्यात प्रदेशी में तो संसार में भी बेटा संकोच विस्तार नहीं होता है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश तो कैसे? संसार में भी, चींटी में रहो या हाथी में रहो, है ना, कोई कम ज़्यादा होता है ना। शरीर के आकार प्रकार की बात है, बढ़ना घटना, है ना। अब वहाँ तो वो भी नहीं है, क्योंकि नाम कर्म के कारण होता है। अब वहाँ नाम कर्म का अभाव हो गया है तो घटना बढ़ना भी
नहीं होता। नियत प्रदेशत्व शक्ति है ना, घटता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य। और फिर क्या कहते हैं, अरे प्रभु चिर समाधि में लीन एक में बसते आप अनेक। बिल्कुल है ना, जैसे रिजर्व बैंक होता है ना, उसमें हथियार को लेकर नहीं जा सकते हैं, उसी प्रकार सिद्धालय में राख के एक परमाणु को भी लेकर जा सकते नहीं हैं। इस प्रकार से चर्चा की है, शेष चर्चा पर बाद में करेंगे। चलो माँ चिट्ठम वाला बोलो। अपापमिरदो इडमेव परम हवे जाणम्। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोनी द्वादशांगमयी जिनवाड़ी माता की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। तत्वासु जी नामक महान ग्रंथ की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।